ओम नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। दर्शक बंधु, भक्तों की भक्ति चैनल से मैं विश्वनाथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। पिछले भाग में हमने यह जाना कि भक्त बलराम दास जी अपने कुछ गलतियों के कारण पूरी धाम में रथ यात्रा के दौरान पुरी के कर्मचारी और पंडाओं सेवकों द्वारा प्रताड़ित किए गए। उन्हें नंदीघोष रथ को छूने नहीं दिया गया। छूना ही नहीं बल्कि उन्हें रथ से काफ़ी दूर धकेल दिया गया। भक्त बंधु, ऐसा प्रायः देखा गया है, दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे वो महान योगी हो, महान तपस्वी हो या महान मुनि हो, अपने प्रारंभिक अवस्था में कुछ न कुछ अवगुणों से संलिप्त रहते हैं। और ये महान महापुरुषें अपने इन्हीं अवगुणों पर विजयी प्राप्त कर अपने सामर्थ्य से, अपने तपस्या के बल पर परम स्थान को प्राप्त करते हैं और संसार में विख्यात हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऋषि वाल्मीकि मुनि को ले सकते हैं, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में रत्नाकर डाकू के नाम से विख्यात थे। इनके काम ही लोगों के साथ लूटपाट करना, धन संपत्तियों को छीन लेना, यही काम करते थे। और अंततः उनका हृदय परिवर्तन होता है और वे अपने तपस्या के बल पर महामुनि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं और रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर डालते हैं। इसी प्रकार आप तुलसीदास जी को ले सकते हैं, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में स्त्री भक्त थे, स्त्रियों से बहुत ही प्रेम करते थे और अपने स्त्री द्वारा कटु वचनों का प्रयोग करने पर अपने पत्नी के कटु वचनों का तुलसीदास जी के हृदय पर इतना गहरा असर पड़ता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बाद में श्री राम भक्त महान कवि तुलसीदास बन जाते हैं और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर डालते हैं। तो भक्तजनों, बलराम दास जी से भी कुछ गलतियां हो गई थी, जिन्हें उनको प्रताड़ित होना पड़ा, पर अब उनका मन पवित्र और निर्मल हो चुका है। उनके करुण पुकार से भगवान जगन्नाथ जी स्वयं जाकर उनके रथ पर सवार हो गए हैं। इधर जगन्नाथ मंदिर पूरी धाम पर जब नंदीघोष रथ को तय समय पर खींचा जाता है, तो रथ अपने आगे नहीं बढ़ता। हजारों की संख्या में सेवकों, भक्तगणों, राजा के कर्मचारियों, पंडाओं द्वारा खींचा जाता है, पर रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। बंधुओं, ये प्रभु की कैसी माया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब अपने रथ से चले गए हैं, तो रथ का भार विहीन हो गया। रथ में कोई बोझ नहीं रहा, पर रथ चला नहीं, जबकि रथ भार विहीन होने पर रथ को आसानी से चलनी चाहिए। बंधुओं, इसी भार को लेकर एक चर्चा के विषय में हम महाभारत के युद्ध क्षेत्र में चलते हैं, जहां अर्जुन और कर्ण के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था। चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। दोनों योद्धाओं के धनुष की टंकार, हृदय विदारक गर्जन ध्वनि, मानो आकाश और धरती कंपित हो रही हो। अर्जुन के रथ की बागडोर को श्री कृष्ण जी संभाल रखे थे। बंधुओं, अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था ही, जिनके पास एक से एक दिव्यास्त्रों का संग्रह था, जिनके दिव्यास्त्रों का काट
दुनिया के किसी भी धनुर्धर के पास नहीं था। क्यों न हो, जिनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। पर बंधुओं, कर्ण भी अर्जुन से कम नहीं थे। वे भी एक महान धनुर्धर थे। यदि कर्ण चाहते तो युद्ध का पासा ही पलट जाता। महर्षि परशुराम जी से उनकी अपार सेवा भक्ति कर उनसे कई सारा ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का संग्रह कर्ण ने भी कर रखी थी। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन एक ऐसा बाण कर्ण की ओर छोड़ता है जो कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे हटा देता है। तभी कर्ण भी एक ऐसा बाण अर्जुन की तरफ छोड़ता है और अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी कृष्ण जी इस दृश्य को देखकर मुस्कुराते हैं और कर्ण की प्रशंसा करने लगते हैं और बोल उठते हैं, वाह कर्ण वाह। पर अर्जुन इस क्षण इस दृश्य को देखकर कि श्री कृष्ण जी कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, इस क्षण को वे अपने हृदय में ले लेते हैं। अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाती है और पांडव महाभारत युद्ध को जीत लेते हैं तो कृष्ण अर्जुन संवाद के समय इस विषय पर चर्चा होने लगती है। अर्जुन अपने युद्ध कौशल का, युद्ध में किए गए युद्ध कौशल का बड़ी कुशलता से बखान करने लगते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैंने कर्ण का वध किया, मैं ही महान धनुर्धर हूँ। मेरे बराबरी में कर्ण युद्धभूमि में कहीं भी नहीं था। मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मैं महान धनुर्धर हूँ, मैं महान धनुर्धर हूँ। हे मधुसूदन, मैंने तो अपनी बाणों से कर्ण के रथ को 10 कदम पीछे धकेल दिया था, पर कर्ण के बाण ने तो हमारे रथ को सिर्फ 2 कदम ही धकेल पाया। पर हे मधुसूदन, आपने तो युद्ध क्षेत्र में कर्ण की ही प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा क्यों मधुसूदन? इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ, तुम तो मेरे अपने हो, तुम मेरे परम सखा हो। मैं तुमसे कोई भी रहस्य को नहीं छुपाता। हे पार्थ, तुम तो मेरे विराट रूप को भी देख चुके हो। तभी अर्जुन अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण जी के कदमों में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हाँ मधुसूदन, हाँ। तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पार्थ, तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम सोच रहे हो कि कर्ण का वध तुमने ही किया और तुम ही इस संसार के महान धनुर्धर हो। हे अर्जुन, इस अखिल ब्रह्मांड में संसार के तीनों लोकों का भार मुझ में ही समाई हुई है और मैं युद्ध क्षेत्र में उस वक्त तुम्हारे रथ पर विराजमान था। इतना ही नहीं, तुम्हारे रथ के शीर्ष पर वीर हनुमान भी विराजमान थे। जरा सोचो पार्थ, ऐसे रथ को कोई वीर भला 1 इंच भी हिला पाएगा क्या? पर कर्ण ने तो तुम्हारे इस रथ को 2 कदम पीछे हटा दिया। प्रशंसा के पात्र कर्ण क्यों न हो पार्थ? तब अर्जुन कहते हैं, हाँ मधुसूदन, वो तो ठीक है, पर कर्ण का वध मैंने ही किया है। मैंने ही उसका सर अपने बाणों से धड़ से अलग कर दिया। मैंने ही कर्ण का वध किया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ना अर्जुन ना, तुमने कर्ण का वध नहीं किया। कर्ण की वध श्री परशुराम जी के श्राप के कारण हुआ है। जब परशुराम जी के पास कर्ण ने मिथ्या कहकर धनुर्विद्या को हासिल किया, जब इसकी जानकारी
परशुराम जी को मिली तो उसने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस वक्त तुम्हें धनुर्विद्या का सबसे बड़ी आवश्यकता होगी उसी क्षण तुम धनुर्विद्या को भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के श्राप से उनके धनुर्विद्या का ज्ञान भंग हो जाता है, जिसके कारण अर्जुन तुमने कर्ण का वध कर पाया। अतः अर्जुन, कर्ण के वध का कारण तुम नहीं हो बल्कि श्री परशुराम जी थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को तोड़ दिए। दर्शक बंधु, जगन्नाथ जी ने अपनी इसी भार को अपने नंदीघोष रथ से हटा ली थी। इसी भार को जानने के लिए हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध पर गए और उनकी शक्ति को पहचाना। दर्शक बंधु, जब पुरी के कर्मचारी, सेवक और विशाल जनसमूह रथ को खींचते हैं तब रथ टस से मस भी नहीं होता और ना ही आगे बढ़ता है। राजा गजपति रुद्र प्रताप जी भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या ऐसी भूल हो गई जो रथ में चलन नहीं है। इस प्रकार सब हैरान परेशान होकर कई बार रथ को खींचा जाता है पर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। तब राजा जी द्वारा कई हाथियों को रथ को खींचने के लिए लगा दिया जाता है। हाथियों के खींचने पर भी रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। तब राजा गजपति रुद्र प्रताप देव जी ने प्रभु से माफ़ी याचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। हे प्रभु, ऐसी क्या गलती हम लोगों से हो गई जो आप इतने रुष्ट हो गए हैं। पुरी के पंडाओं और पंडितों ने भी महाप्रभु माफ़ी याचना जगन्नाथ जी स्वप्न के माध्यम से राजा को यह जानकारी देते हैं कि हे राजन, मैं तो मेरे प्यारे भक्त बलराम दास जी के रथ में सवार हूँ। मैं इसकी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। यदि आप लोगों को मुझे नंदीघोष रथ पर ले जाना है तो आप जाकर भक्त बलराम दास जी से क्षमा याचना करें, उनके पांव पकड़कर माफ़ी मांगे और जिन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की है उन लोगों को दंड स्वरूप सबक दिया जाए कि ऐसी गलती भविष्य में ना हो। और उन्हें बड़े ही आदर सत्कार के साथ पूरी जगन्नाथ धाम में नंदीघोष रथ के पास ले जाया जाए। इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी राजा को आदेश देते हैं। तभी राजा गजपति रुद्र प्रताप देव जी ने अपने कई सेवकों और पंडाओं के साथ जाकर बलराम दास जी से क्षमा याचना करते हैं, उनकी पांव पकड़कर माफ़ी मांगते हैं और उन्हें बड़े आदर सत्कार से पुरी में श्री नंदीघोष रथ के पास लाया जाता है और उनसे माफ़ी मांगी जाती है। इस प्रकार तब भक्त बलराम दास जी प्रसन्न होकर उनके महाप्रभु के रथ के रस्सी को जैसे ही खींचते हैं, रथ स्वतः ही चलने लगती है और उनके काफ़ी जय जयकार होने लगती है। राजा बलराम दास जी से बोलते हैं कि आप इतने बड़े जगन्नाथ भक्त हो, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। भक्त बंधु, इस कथा से हम लोगों ने यह जाना कि महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ भक्त वत्सल्य है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, यानी इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके बिना इशारे के संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। इतना कहकर
मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और इस अध्याय में आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।